मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिष आचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज का मेरा विषय है अभिजीत नक्षत्र के जातक का लक्षण और उनको किस राष्ट्र किस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएंगे, क्या क्या उनके जीवन में घटनाएं घटित होंगी, उन सभी के बारे में मैं बताऊंगा। क्योंकि जिन लोगों का जन्म नक्षत्र अभिजीत है वो कैसे जानेंगे, उसके लक्षण भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो जब भी आप सुने तो उसे शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके और जो कुछ मैं उपाय बताता हूँ उनकी भी जानकारी आपको मिल सके और उन उपायों को कर कर आप लाभ उठा सके। तो अब मैं शुरू करता हूँ। अभिजीत नक्षत्र के जातकों के लक्षण। इनके नाम का पहला अक्षर जो बनता है जू, जे, जो, खा से। और अभिजीत नक्षत्र की महिमा अकथनीय और अनिर्वचनीय है। सभी नक्षत्रों में सर्वोत्तम प्रभाव देने वाला यह नक्षत्र दोपहर में तपते हुए ग्रह सूर्य के समान प्रभावी होता है। इस नक्षत्र में उत्पन्न पुरुष और महिलाएं आकर्षक व्यक्तित्व, क्रांति युक्त शरीर, सदैव सज्जनों की संगति करने वाले, अपने व्यक्तिगत जीवन में कीर्तिमान, मनोहर स्वरूप, देवी देवताओं और ब्राह्मणों के पूजक होते हैं। अपने यथार्थ बोली, व्यवहार और भाषण के द्वारा कुल परिवार एवं समाज में प्रधानता प्राप्त करते हैं। अभिजीत नक्षत्र के भोग काल में जिन स्त्री पुरुष का जन्म होता है, ये लोग शरीर से चुस्त और तंदुरुस्त नहीं रहते। इन्हें कब किस प्रकार की व्याधि पैदा हो जाए कहा नहीं जा सकता। यद्यपि शास्त्रों में अभिजीत नक्षत्र की शांति का विधान अभी तक देखने में मुझे भी नहीं मिला है, तथापि स्वबुद्धि और विवेक से अभिजीत नक्षत्र की प्रबल महत्ता देखते हुए मैं इस नक्षत्र का स्वामी साक्षात श्री सूर्य नारायण भगवान को ही मानने की दृष्टा करता हूँ। सदैव इस नक्षत्र में उत्पन्न जातकों को जब कभी कोई शारीरिक पीड़ा, अंतरंग या बहिरंग, साध्य या असाध्य रोग के रूप में अनुभूत हो तो सूर्य नारायण के सूर्यास्त और सूर्य उदय काल में से सूर्यास्त और सूर्योदय काल जो होता है उसमें ताम्र पात्र में जल अर्घ्य देना चाहिए। उनको सुबह भी और शाम को भी, यानी सूर्य उग रहा है तब भी जल देना चाहिए और जब अस्त हो रहा है तब भी उनको अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही अगर वो चाहे तो मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, उससे भी उनको लाभ होगा कि श्री सूर्य भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर आरोग्यता प्रदान करते हैं इनको, अगर ये चाहें तो। साथ ही कुमकुम, केसर, रक्त चंदन, गुलाब का फूल, धूप दीप, अकोष्ठ द्वारा प्रतिदिन सूर्य पूजन करना इनके लिए लाभदायक होगा। साथ ही रविवार के दिन मध्य काल में माणिक्य, गोधूम और धेनु, रक्त वस्त्र, गुड़, ताम्र, स्वर्ण, रक्त चंदन और कमल पुष्प को संचित कर ससंकल्प दान करें तो इनको लाभ होगा। साथ ही भुजा में या हृदय पर अर्कमूल धारण करना इनके लिए लाभदायक होगा। अब मैं बात करता हूँ अभिजीत नक्षत्र के संबंध में कुछ विशेष बातें बताना चाहूंगा आपको। ज्योतिष शास्त्र के जातक ग्रंथों में अभिजीत नक्षत्र का फल कथन विस्तृत रूपेण प्राप्त नहीं है, क्योंकि इसका स्वतंत्र मानदंड आका नहीं गया, क्योंकि यह उत्तराषाढ़ और श्रवण नक्षत्र के गर्भ में छिपा हुआ है। किंतु महत्व की दृष्टि से यह नक्षत्र सर्वाधिक प्रभावकारक पाया गया है। मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण
के प्रथम श्लोक में इसकी क्षिप्र और लघु संज्ञा बताई गई है। गुरुवार के दिन इस नक्षत्र का संयोग शुभ माना जाता है और चर संरक्षक नक्षत्रों में से इनकी मित्रता होती है और वार क्रम से अभिजीत नक्षत्र यदि रविवार को हो तो मुसल योग और सोमवार को हो तो कर्ण योग और मंगलवार को हो पद योग और बुधवार को हो मूर्धर योग और गुरुवार को हो तो द्वाक्ष योग और शुक्रवार को होने पर इसमें कालदंड योग और शनिवार को होने पर चर योग बनते हैं। ये सभी योग अपने नामानुरूप फल करते हैं। इस नक्षत्र में जो स्त्री और पुरुष जन्म लेते हैं वे विनम्र, शोभायुक्त, विद्वान और धार्मिक होते हैं। धन का सुख और बहुमित्रों का सुख इन्हें मिलता है। यह कृतज्ञ होने के साथ साथ अपने कार्य क्षेत्र में सर्वजन प्रियता एवं प्रसिद्धि पाते हैं। इनकी ईश्वर भक्ति एवं गुरुजनों के प्रति भक्ति विनयशीलता की शोभा बढ़ाने वाली होती है और शांत प्रकृति, सुखी और सम्मानित जीवन होता है। सुशिक्षित होने पर योग्यता अनुसार इन्हें उच्च पदाधिकार भी प्राप्त होता है। पुत्र कन्या मिलाकर कई संतानें होती हैं जिनमें से एकाधिक संतान का वियोग भी संभव होता है और साथ ही बहुधा ये लोग तीर्थ सेवी, बुद्धिमान, स्त्री संतान से युक्त, स्त्री पक्ष के अनुयायी, सद्विवेकी और परोपकारी होते हैं। इनकी लेखन शक्ति और वाचा शक्ति सर्वथा प्रशंसनीय होती है। पति पत्नी दोनों ही उदार हृदय के होते हैं। श्रेष्ठतम कार्यों के द्वारा आजीविका का मार्ग बनता है। फिर भी 10% से कम लोग कुसंगति प्रिय होकर मिथ्यावाद और दुर्बल शरीर को प्राप्त करते हैं। 90% से अधिक लोगों का जीवन बहुत ही सुंदर, सुसंपन्न होता है और स्वास्थ्य, सम्मान, नाम, यश, धन और पराक्रम सभी अपनी चरम सीमा पर प्राप्त रहता है। ये लोग जितना ही सुंदर अपना शारीरिक स्वास्थ्य व्यक्तित्व बना सके उतना ही पराक्रम का विस्तार होता है तथा धनोपार्जन की दिशा में विशेष प्रगति होती है। दाम्पत्य जीवन का संतुलन बनाकर रखने में ही इनकी भलाई होती है। अन्यथा गृह पंचम, परपंच और गृह कलह के शिकार बन जाते हैं। अध्ययन, अध्यापन, लेखन, भाषण, वकालत, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, पत्रकारिता आदि इनका प्रिय विषय होता है और इसमें ये सफलता भी प्राप्त करते हैं। इनकी पत्नी या पति किसी कठिन रोग व्याधि से ग्रस्त होकर जीवन की स्थूलता जन्य पीड़ा या अत्यधिक रक्तभाव, दुर्बलता जन्य पीड़ा प्राप्त करती हैं। अर्थात इनकी पत्नी या पति का शरीर सामान्य नहीं रहता और भावुकता, क्लेश, क्रोध, उतावलेपन की आदत बनने से प्राय उदासीन जीवन का निर्माण होता है। तो मेरे मित्रों, ये सारी बात